नमस्कार मित्रों, बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं हम आपको सुना रहे हैं और महाराज जी के अनन्य भक्त सुधीर मुखर्जी, उनके संस्मरण बहुत अच्छे लग रहे होंगे आपको। आज एक संस्मरण सिद्धि माँ के साथ महाराज जी की जो वार्ता होती है दादा को लेकर, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। सिद्धि माँ ने एक बार महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप दादा को डांटते रहते हैं, उन्हें दोष देते रहते हो, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं करते। आप जो करते हो, जो कहते हो, बस वही उनके लिए आदेश होता है, फिर भी आप उनको डांटते रहते हो। महाराज जी ने बड़े धीर गंभीरता से उनकी बात सुनी, फिर मुस्कुराए। इसके बाद कहते हैं, माई मैं उनकी कोई बात नहीं करता। भक्तों को समझाने के लिए एक दादा ही तो है, चाहे कुछ कह लीजिए, मैं उनको दोषी नहीं मानता। वो करते भी नहीं है, नहीं करते तब भी मैं कह देता हूं। और गुस्सा दादा होगा या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। आज तक मैंने उसे खूब डांटा, लेकिन वो गुस्सा नहीं होता। हम उसकी इतनी परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसने आज तक कोई शिकायत नहीं की। दादा वहां खड़े ये सब बातें सुनते हैं। महाराज जी दादा की तरफ देखते हैं। दादा उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। दादा उन क्षणों को याद करके लिखते हैं कि यदि महाराज जी ने हमको ये रास्ता नहीं दिखाया होता तो हम अहंकारी बन जाते। हमको क्रोध से बचने का रास्ता नहीं आता। हम तो मार्क्सवादी विचारधारा के आदमी थे। हमारा जो आस्था का संसार जगा या हम इस धर्म की धारा में बहे, वो केवल महाराज जी के आशीर्वाद से और इन्हीं के संपर्क से। हमें क्रोध करने का अधिकार नहीं है, हमें भक्ति का अधिकार है। हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन क्रोध नहीं करते। दादा कहते हैं कि मनुष्य को अपना काम करना चाहिए, और जब समर्पण से काम करते हैं तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। यदि क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो तपस्या नहीं है, समर्पण नहीं है, पूजा नहीं है। अगर आप समर्पित होकर काम कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि आपका जो मन है, आपका जो तन है, आपका सब कुछ उसी स्वामी की समर्पण में है। फिर आप उससे गिला शिकवा कैसे कर सकते हो? और इसी विचारधारा को रखते हुए दादा ने अपना धर्म निभाया। दादा हम सबके दादा, और जिन्हें महाराज जी पहले पहले प्रोफेसर कहा करते थे, वो उन्हें दादा कहने लगे थे, क्योंकि भगवान भक्त के बस में होते हैं। और भक्त जब सुधीर दादा जैसा हो तो फिर उनके समकक्ष दूसरा उदाहरण ढूंढना बहुत मुश्किल है। महाराज जी के अनन्य भक्तों की बड़ी श्रृंखला है। दादा के समकक्ष अगर हम किसी की चर्चा करें तो निश्चित रूप से ये हमारे बस की बात नहीं है। जिस भाव से उन्होंने जो शिखर का स्थान पाया, वो बिरलों को ही मिलता है। और महाराज जी के जो अनन्य भक्त रहे या अनन्य भक्त हैं, उनमें जीवन का जो श्रेष्ठ संपर्क या श्रेष्ठ संतुलन करते हुए भक्ति और गृहस्थी, इन दोनों का संतुलन अगर हम देखते हैं तो दादा एक बड़ा उदाहरण है। तो सिद्धि माँ ने जो पूछा था कि बिना गलती के आप जब डांटते रहते हैं
तो दादा का सोचना, महाराज जी का जवाब, ये अगर तीनों चीज़ों को आप देखेंगे तो केवल एक ही बात कहेंगे, भगवान और भक्त का ऐसा ही संबंध होना चाहिए। और भक्त के संबंध को प्रणाम करते हुए मैं फिर मिलता हूँ अगले संस्मरण के साथ। तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।